आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो शुरू तो होती है 2014 की एक बेहद आम सी कॉलेज ट्रिप के तौर पर, लेकिन देखते ही देखते एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पैरानॉर्मल अनुभव में बदल जाती है। अक्सर हम मानते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों तक सीमित होती हैं, है ना? लेकिन जब कोई बात प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभवों पर आधारित हो तो वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। अब देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है। ये अजीबोगरीब सवाल किसी और ने नहीं, बल्कि बर्फ की तरह ठंडे पड़े और पूरी तरह से होश खो चुके एक छात्र ने पूछा था। वो भी ठीक उस पल जब उसे घंटों बाद पहली बार होश आया। कल्पना कीजिए उस खौफनाक सन्नाटे की। एक अनजान जगह पर मौत के मुंह से वापस आया इंसान किसी ऐसी लड़की का नाम लेता है जिससे वहां मौजूद कोई इंसान नहीं जानता। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे दोस्तों का एक आम सा ग्रुप अनजाने में ही एक ऐसी अनदेखी दुनिया के संपर्क में आ गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं और पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। असम में वो प्रोजेक्ट। आखिर ये दिल्ली के छात्र असम के इतने दूर दराज चाय बागानों में पहुंचे कैसे? कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है। राहुल नाम का एक बेफिक्र सा स्टूडेंट था जो बस अपने सख्त परिवार की पाबंदियों से कुछ दिन दूर रहना चाहता था। उसने कॉलेज के फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों वीर और कार्तिकी के साथ असम आने का प्लान बना लिया। अब क्योंकि मकसद रिसर्च से ज्यादा घूमना फिरना था, तो उन्होंने चाय के बागानों के पास ही एक साधारण सा बजट हॉस्टल बुक कर लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां चीजें अजीब होने लगी, और सच कहूं तो बहुत अजीब। शुरुआती 2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन फिर राहुल के बर्ताव में कुछ ऐसे बदलाव आए जो किसी भी एंगल से सामान्य नहीं थे। वो अचानक से आसमान को खाली नजरों से देखने लगा, खुद ही खुद मुस्कुराता रहता। सबसे बड़ी बात, एक धूल भरे प्रोजेक्ट पर जहां सब थके हारे होते थे, राहुल अचानक परफ्यूम लगाकर, नए कपड़े पहनकर ऐसे तैयार होने लगा जैसे वो किसी खास से मिलने जा रहा हो। वो पूरी तरह से अपनी ख्यालों की दुनिया में कट चुका था। जाहिर है उसके दोस्तों को शक हुआ। वीर और कार्तिकेय ने जासूसी करने का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे संकरे रास्तों पर उसका पीछा करने लगे, अचानक एक के बाद एक कई लोकल गाड़ियां आ गईं और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब तक वो गाड़ियां गुजरी और रास्ता साफ हुआ, राहुल वहां से ऐसे गायब हो चुका था जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, एक बेहद खौफनाक स्थानीय लोक कथा की। राहुल तो गायब था और बाकी ग्रुप अपने काम में उलझा था। शाम ढलने लगी थी। तभी बातों बातों में हॉस्टल के केयरटेकर ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि इस गांव में एक लड़की हुआ करती थी जिसकी एक दर्दनाक हादसे में आग में जलकर मौत हो गई थी। और गांव वालों का दावा था कि वो अक्सर ढलती शाम के वक्त उन्हीं चाय के बागानों में भटकती हुई दिखाई देती है जहां ये लोग अपनी रिसर्च कर रहे थे। लेकिन केयरटेकर की इस एक लाइन ने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। उसने कहा, अगर वो तुम्हें आकर्षित करने लगे तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। ये कोई आम भूत की कहानी नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी। वो आत्मा शारीरिक चोट नहीं पहुंचाती थी, वो सीधे इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं पर हावी हो जाती थी। केयरटेकर ने बताया कि गांव के 2 लड़के पहले भी इसी तरह गायब हो चुके हैं। बड़े बड़े तांत्रिक भी उस आत्मा को नहीं भगा पाए। बचाव का सिर्फ एक तरीका था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। अब शहर से आए इन लड़कों ने क्या किया? उन्होंने खुलेआम इस कहानी का मजाक उड़ाया, लेकिन ये हंसी तब अचानक गले में अटक गई जब वीर को ख्याल आया कि राहुल तो पिछले कई घंटों से लापता है। यहां से शुरू होता है चौथा हिस्सा, आधी रात की वो खौफनाक तलाश। सारा मजाक पल भर में दहशत में बदल चुका था। रात के 9 बज चुके थे। जो सफर एक मजेदार ट्रिप होना चाहिए था, वो अब असम के उन घने अंधेरे चाय के खेतों में एक मिसिंग पर्सन केस बन चुका था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बहुत मशक्कत और गांव वालों की मदद के बाद आखिरकार उन्हें राहुल उन खेतों के बीच पड़ा मिला। लेकिन उसकी हालत देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो गहरी बेहोशी में था, होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर किसी लाश की तरह बर्फ जैसा ठंडा था। उसे गर्माहट देने के लिए दोस्तों को तुरंत पास की एक दुकान के सामने आग जलानी पड़ी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम 5वें और आखिरी हिस्से पर, जूरी का सच। जब आग की गर्माहट से राहुल को होश आया और उसने शून्य में देखते हुए पूछा, जूरी कौन है? तो वहां खड़े गांव वालों के बीच एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। इसके बाद जो टाइमलाइन सामने आई वो दिमाग हिला देने वाली थी।
पहले ही दिन उसने खेतों में एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की को देखा था और उस पर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसी रात वो होटल के नीचे खड़ी थी जहां उसने अपना नाम जूरी बताया, और फिर दूसरे दिन की शाम जब राहुल तैयार होकर निकला था तब वो खेतों में जूरी के साथ खामोशी से खड़ा था। वो जो घंटों की खामोशी थी ना, उसका अंत तब हुआ जब जूरी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और राहुल से एक बेहद विचलित कर देने वाला सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यही वो पल था, यही वो सीमा थी जिसके बारे में केयरटेकर ने चेतावनी दी थी। और ठीक उसी समय राहुल को दूर से अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। राहुल ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा करने के लिए बस एक सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पलक झपकते ही जब उसने वापस सामने देखा तो जूरी हवा में पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था। उस पल राहुल को जो एहसास हुआ ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से बात कर रहा था। ये कोई शारीरिक हमला नहीं था जिसने उसे बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था। ये उस पैरानॉर्मल सच्चाई का वो गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ था जिसे उसका दिमाग सह नहीं पाया और वो तुरंत बेहोश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो राहुल की जिंदगी में शाप या बुरी किस्मत का साया आ गया होगा। बिल्कुल नहीं। यही इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात है। सेफ्टी के लिए वो लोग एक मंदिर जरूर गए, लेकिन दिल्ली लौटने के बाद राहुल की जिंदगी एकदम नॉर्मल रही। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, बल्कि सच कहूं तो आज भी वो अपनी इस अनोखी और खूबसूरत भूतनी से मुलाकात की कहानी बड़े गर्व से सुनाता है। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अलौकिक ताकतें या आत्माएं हमेशा डरावनी होती हैं और हमें नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन इस कहानी की हकीकत हमें दिखाती है कि कभी-कभी ये महज एक समानांतर ऊर्जा यानी एक पैरेलल एनर्जी होती है। वो अपने आयाम में है, हम अपने आयाम में। कभी-कभी बस रास्ते टकरा जाते हैं और वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपनी दुनिया में वापस लौट जाती हैं। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या इस अनदेखी दुनिया से हमारा हर टकराव वाकई कोई खतरा है जिससे हमें डरना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक खामोश पड़ोसी हैं जो बिल्कुल हमारी ही तरह इस ब्रह्मांड में शांति से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं? सोचेगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।